गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं राकेश सिन्हा आज आप लोगों के लिए ग्रामर लेकर आया हूँ। चूँकि उस दिन जो मैं अंग्रेजी में पढ़ा दिया था तो बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर केवल इंग्लिश में आपने बोल दिया था, समझ में नहीं आया। इसलिए मैं आज जो है आप लोग को इंग्लिश में यानी कि बाइलिंगुअल लैंग्वेज में लाया हूँ। तो सबसे पहले आपको देखते हैं कि इंग्लिश ग्रामर जो है हिंदी में अंग्रेजी व्याकरण वह विज्ञान है जो हमें किसी भाषा को शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना सिखाता है। नियमों के अनुसार ग्रामर को विभिन्न भागों यानी शब्दों, वाक्यांशों, खंडों, वाक्यों और वर्णों में विभक्त कर अध्ययन किया जाता है, वह इंग्लिश ग्रामर कहलाता है। यहाँ आपको शब्द आया है, खंड, सेगमेंट आ गया, सेंटेंस आ गया और ये जो है वर्ण आ गया। तो हिंदी में हम कहते हैं कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। वाक्य क्या है? तो आप सेंटेंस जानते हैं, वाक्य शब्दों का समूह होता है। A sentence is a group of words which makes a complete sense. सेगमेंट होते हैं, उसके खंड होते हैं, वर्ड होते हैं। इसको इंग्लिश में जो हम डिफाइन करते हैं, कहते हैं कि ग्रामर इज ए साइंस। ग्रामर इज ए साइंस which teaches us how to read, write and speak a language correctly। यानी कैसे हम शुद्ध बोलें। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि किसी भी भाषा को लिखने, पढ़ने और बोलने के निश्चित नियम होते हैं जो शुद्धता एवं सुंदरता को बनाए रखने में मदद करता है। हम क्या देखते हैं कि इस ग्रामर के द्वारा जो नियम बन जाते हैं, उसी नियम को यह क्या करता है तो प्योरिटी लाता है और उसका खूबसूरती लाता है और उसको बनाए रखने में क्या करता है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। है कि जो ग्रामर है उस ग्रामर के भाग यानी कि पार्ट्स ऑफ ग्रामर, ये ग्रामर के भाग क्या है? तो इसको देखते हैं कि शब्दों, वाक्यांशों, खंडों, वाक्यों और वर्णों के आधार पर शब्द, वाक्य के अंश, खंड, वाक्य और वर्णों के आधार पर ग्रामर को जो है हम लोग 5 वर्गों में विभाजित करते हैं, बांटते हैं। वह 5 वर्ग कौन सा है? तो सबसे पहला आता है आपका ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी को हम लोग कहते हैं वर्ण विचार। दूसरा है आपका इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी में जो है हम लोग शब्द के बारे में यानी शब्द विचार, जिसमें शब्द के विषय में जानकारी लेते हैं, वर्ण के विषय में जानकारी लेते हैं। और तीसरा है आपका सिंटेक्स का अर्थ होता है आपको वाक्य विचार। क्या होता है? वाक्य विचार। और पंक्चुएशन आता है, 4th नंबर में आता है पंक्चुएशन यानी कि चिन्ह विचार। और 5th नंबर में जो आता है आपका आता है प्रोसोडी जो होता है उसका अर्थ होता है आपको छंद विचार। ये 5 भेद जो है किसके हैं? तो ग्रामर के हैं। आप हिंदी व्याकरण लें, इंग्लिश व्याकरण लें, उसमें आप ये देखेंगे कि वर्ण विचार आता है, शब्द विचार आता है, वाक्य विचार आता है, चिन्ह विचार आता है और छंद विचार आता है। मैं यहाँ पर आपको एक बात स्पष्ट कर देना चाहूंगा कि यदि आप हिंदी व्याकरण को अच्छी तरह से पढ़ते हैं तो आपको अंग्रेजी व्याकरण भी आसानी के साथ समझ आ सकती है। इस प्रकार जो है हम परिभाषा देखते हैं किसका? ऑर्थोग्राफी यानी कि वर्ण विचार का। तो यह इसकी परिभाषा है कि यह ग्रामर का वह भाग है, यानी कि ऑर्थोग्राफी ग्रामर का वह भाग है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के अंग्रेजी वर्णों का वेरियस टाइप्स ऑफ द, यहाँ पर जो है आपका ऑर्थो वर्ण है
उसके बारे में अध्ययन किया जाता है। इस भेद में देखिए जो इसका पाठ होता है उस पाठ में जो है हम लोग स्वर और व्यंजन वर्ण का विशेष अध्ययन करते हैं। यानी कि इस प्रकार से कह सकते हैं कि वर्ण विचार ग्रामर का वह भाग है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के अंग्रेजी वर्णों का अध्ययन किया जाता है। इस भेद में स्वर और व्यंजन वर्ण का विशेष अध्ययन किया जाता है। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। इसको जो वर्ण विचार है उस वर्ण विचार को हम लोग क्या कहते हैं? ऑर्थोग्राफी कहते हैं। ऑर्थोग्राफी को कैसे डिफाइन करेंगे हम? तो इंग्लिश में कहेंगे कि इट इज ए ब्रांच ऑफ ग्रामर, इट इज ए ब्रांच ऑफ ग्रामर व्हिच टीचेस अस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर्स, different types of letters. It is a branch of grammar which teaches us about different types of letters. Example, हम वॉवेल्स में देखते हैं क्या चीज है? A, E, I, O, U। ये A, E, I, O, U क्या है? आपके वॉवेल्स हैं। यानी कि क्या है? इसको हम क्या करते हैं जी? स्वर कहते हैं। हिंदी में जो आता है वो आपका अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, अ, ए, ऐ, ओ, आदि आता है। उसी प्रकार आप देखेंगे ये ऑर्थोग्राफी जो वर्ण विचार है उसमें आता है आपको कंसोनेंट। कंसोनेंट में बी, सी, डी, एफ, जी, एच, जेड, etc होता है। और हिंदी में जो होता है वह व्यंजन वर्ण आपको क, ख, ग से लेकर ज्ञ तक होता है। हिंदी में एक चीज और आपको बताए थे कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े किए जा सकते हैं। तो अब इसके पश्चात आप देखते हैं क्या है? सेकंड नंबर आता है आपका इटिमोलॉजी, यानी कि शब्द विचार। अब शब्द विचार क्या है? तो शब्द विचार ग्रामर का वह भाग है जिसके माध्यम से शब्दों को कई भागों में विभक्त किया जा सकता है। विभक्त मतलब बांटा जा सकता है, विभक्त मतलब बांटा जा सकता है, जो इसके अलग अलग रूपों को विस्तृत मतलब होता है विस्तार रूप से एक्सप्लेन करता है। अर्थात शब्द विचार के विस्तृत रूप को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। शब्द विचार के विस्तृत रूप को, विस्तार रूप को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? तो पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 होते हैं जो बनावट एवं प्रयोग के अनुसार, जो बनावट एवं प्रयोग के अनुसार व्यवस्थित होते हैं। उसमें नंबर 1 आता है आपका संज्ञा, 2 सर्वनाम, तीसरा विशेषण, चौथा क्रिया, पांचवा क्रिया विशेषण, छठा संबंध सूचक, सातवां संयोजक, आठवां विषम आदि बोधक। पार्ट्स ऑफ इंग्लिश को कैसे डिफाइन करते हैं? तो हम कहते हैं कि ऑल इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू eight groups according to the sentence. Each group of sentence is called parts of speech. There are the 8 types of the parts of speech. That is the first noun, second pronoun, noun means संज्ञा, pronoun means सर्वनाम, third विशेषण यानी कि adjective, verb, 4 नंबर क्रिया, 5 नंबर में आपको क्रिया विशेषण जिसको कहते हैं हम एडवर्ब, 6 नंबर में है संबंध सूचक जिसको कहते हैं हम लोग प्रीपोजिशन, 7 नंबर में है संयोजक जिसको कहते हैं कंजक्शन, 8 नंबर में है विषम आदि बोधक इसको हम लोग कहते हैं इंटरजेक्शन। संज्ञा की परिभाषा आप जानते हैं ये कि किसी भी नाम को आप संज्ञा कहते हैं। एनी नेम इज कॉल्ड द नाउन। खैर इसके बारे में हम विस्तार रूप से आगे चर्चा करेंगे। अभी हम थर्ड जो है इसका रूप देखते हैं, उस पर चर्चा कर रहे हैं। देख रहे हैं आपको 3 नंबर में यानी तीसरा इसका जो भेद होता है वह होता है वाक्य विचार, यानी कि इसको हम कहते हैं सिंटेक्स। वाक्य विचार इंग्लिश ग्रामर का वह रूप है जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के वाक्यों यानी सेंटेंसेस का अध्ययन किया जाता है। इस भेद के अनुसार यानी कि वाक्य भेद के अनुसार प्रत्येक वाक्य को 4 प्रमुख रूपों में व्यक्त किया जाता है, जो पूर्ण वाक्य जो है विचारित
4 के भाग में होते हैं। जैसे हम कहते हैं 1 नंबर में अफर्मेटिव सेंटेंस, 2 नंबर में होता है निगेटिव सेंटेंस, 3 नंबर होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, 4 नंबर होता है निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। यानी इसके अनुसार वाक्य विचार के अनुसार हम 4 भाग देखें। क्या क्या देखें? 1 नंबर अफर्मेटिव, 2 नंबर निगेटिव, 3 नंबर इंट्रोगेटिव, 4 नंबर निगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। आधुनिक ग्रामर में इस सिंटेक्स को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कहा जाता है। और इसका एक नियम होता है कि हम क्या देखते हैं कि कोई भी वाक्य अगर हम ले लें, कोई भी वाक्य ले लें, तो उसमें क्या होता है कि सब्जेक्ट के और नंबर, सब्जेक्ट जो है वो नंबर और पर्सन के अनुसार ही उसमें वर्ब का प्रयोग सिखाता है या किया जाता है। जैसे अगर आप देख लीजिए सब्जेक्ट आपका क्या होगा? सिंगुलर होगा। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी क्या होगा? आपका सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट यदि आपका प्लुरल होगा तो वर्ब भी आपका क्या होगा? प्लुरल होगा। लेकिन हम लोग जो पढ़ते आ रहे हैं, इस चूंकि इस ग्रामर से जो हम की बात कर रहे हैं, हम लोग भी अन्य जो विद्वानों के द्वारा ग्रामर लिखा गया है उसमें हम लोग जो पढ़े हैं, उसमें हम लोग पढ़े हैं कि सेंटेंस जो है, सेंटेंस को हम क्या कहते हैं कि सेंटेंस जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स मेक्स ए कंप्लीट सेंस। सेंटेंस को यहाँ पर जो है हम लोग कितने भागों में बांट देते हैं? तो वह होता है आपका 5 भाग होता है। पहले भाग को हम कहते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? डिक्लेरेटिव को हम क्या कहते हैं? असर्टिव कहते हैं। क्या कहते हैं? असर्टिव कहते हैं। और इसी को हम लोग कहते हैं स्टेटमेंट। क्या कहते हैं? स्टेटमेंट। ये डिक्लेरेटिव सेंटेंस या असर्टिव सेंटेंस या स्टेटमेंट जो है 2 भाग होता है। इसका जो है 2 भाग होता है। पहले वाले को कहते हैं हम क्या चीज? तो अफर्मेटिव सेंटेंस क्या बोलेंगे? अफर्मेटिव सेंटेंस। और दूसरे वाले को क्या बोलेंगे? तो निगेटिव सेंटेंस। यानी कि आपका यह अफर्मेटिव सेंटेंस या स्टेटमेंट जो है वह 2 भाग होता है। एक होता है अफर्मेटिव और दूसरा होता है निगेटिव। आप 2 नंबर में देखिएगा, दूसरा जो होता है उसको कहते हैं हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं? इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होता है? आपको कमांड होता है, ऑर्डर होता है, आप कमांड करते हैं या ऑर्डर देते हैं, तो वह जो है आपका इंपरेटिव सेंटेंस में आ जाता है। 3 नंबर में आपका होता है, उसको कहते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को एक दूसरा नाम हम लोग देते हैं और उसको कहते हैं हम लोग क्वेश्चंस। क्या कहते हैं? क्वेश्चंस। इसमें जैसे आप क्या करते हैं, आप क्या खाते हैं, आप क्या पीते हैं, क्या कहाँ रहते हैं, ये सभी जो प्रश्न आ जाए WH वर्ड्स जो आते हैं वह इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंतर्गत में आते हैं। 4 नंबर जो आपका है वह आता है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। क्या आता है? एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। और जो 5वां नंबर आता है वह आपका आता है ऑप्टेटिव सेंटेंस। एक्सक्लामेटरी में जो है आप एक्सक्लामेशन आता है और ऑप्टेटिव में जो है आपका विशिंग और वेलिंग आता है। ये आपका टोटल सेंटेंस के 5 भेद हैं। इधर आपको 4 भेद हैं जो अभी हम लोग पढ़ते हैं। दोनों का विस्तार रूप से हम लोग चर्चा करेंगे। अब हम 4 नंबर का देखेंगे। हम देख रहे हैं 4 नंबर में जो आता है आपका पंक्चुएशन, जिसको हम कहते हैं चिन्ह विचार। यह चिन्ह विचार क्या है? तो आप देखते हैं कि चिन्ह विचार व्याकरण का वह भाग है जिसके अंतर्गत विराम चिन्हों का अध्ययन अंग्रेजी वाक्यों को पूर्ण या अर्थवान बनाने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है? पूर्ण या अर्थवान, कंप्लीट करना चाहिए, उसका मीनिंगफुल होना चाहिए। तो चिन्ह विचार व्याकरण का वह महत्वपूर्ण भाग है जिसके अंतर्गत विराम चिन्हों का अध्ययन अंग्रेजी वाक्यों को
पूर्ण या अर्थवान बनाने के लिए किया जाता है। इंग्लिश में डिफाइन करेंगे इसको, इट इज ए ब्रांच ऑफ ग्रामर विच मेक्स अस लर्न about different types of signs and symbols, different types of signs and symbols। वाक्य को क्या करते हैं हम लोग, सरल, सटीक एवं भावपूर्ण बनाने के लिए चिन्ह विचार का प्रयोग करते हैं। किसके लिए करते हैं, सरल बनाने के लिए करते हैं, सटीक बनाने के लिए करते हैं और भावपूर्ण बनाने के लिए करते हैं। कुछ चिन्ह विचार के उदाहरण हम आपको दिखा रहे हैं। इसमें एक नंबर है आपका, देख लीजिए, ये फुल स्टॉप है। फुल स्टॉप को क्या कहते हैं हम लोग हिंदी में, पूर्ण विराम कहते हैं। साइन होता है, इसको ऐसे रख देंगे, ये पूर्ण विराम हो गया। 2 नंबर है आपका इंट्रोगेशन। इंट्रोगेशन क्या कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग प्रश्नवाचक चिन्ह। प्रश्नवाचक चिन्ह को आप ऐसे सिंबल अगर दे देते हैं तो प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। 3 नंबर क्या है, कॉमा। कॉमा को क्या कहते हैं हम लोग, अल्प विराम। क्या कहते हैं, अल्प विराम। इसका सिंबल ऐसे होता है। 4 नंबर आता है कोलन। कोलन को कहते हैं हम लोग अपूर्ण विराम। अपूर्ण विराम यानी कि ऐसे ऐसे जो 2 हम लोग दे देते हैं उसी कहते हैं हम लोग कोलन कहते हैं। सेमीकोलन, सेमीकोलन को हम लोग कहते हैं अर्धविराम। ये सिंबल ऐसे अगर देते हैं तो हमारा अर्धविराम होता है। उसके बाद से आता है आपका एक्सक्लेमेशन मार्क्स। एक्सक्लेमेशन मार्क्स मतलब होता है विस्मयादि बोधक चिन्ह। विस्मयादि बोधक चिन्ह जैसे लास, उफ, आ, ये सब जो बोलते हैं उसके बाद से हम लोग इसका प्रयोग, इस चिन्ह का प्रयोग, एक्सक्लेमेशन मार्क्स का प्रयोग करते हैं। कॉलन, डैश, विवरण चिन्ह, जैसे आप लोग देखिएगा किस चीज का विवरण करते हैं तो उसमें हम लोग ऐसे बना लेते हैं तो उसको कहते हैं हम लोग कॉलन, डैश या विवरण चिन्ह। और लास्ट इसका आता है ब्रैकेट। ब्रैकेट का प्रयोग तो हम लोग शायद हर चीज में करते हैं, आपको मैथमेटिक्स में करते हैं। इसमें क्या कि कोष्टक देखिए, ब्रैकेट देखिए। अब 5 नंबर में हम देख रहे हैं छंद विचार। छंद विचार को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में प्रोसोडी। प्रोसोडी जो है उसको कहते हैं, हिंदी में परिभाषा है इसका कि छंद विचार इंग्लिश ग्रामर का वह महत्वपूर्ण भाग है जिसके अंतर्गत अंग्रेजी भाषा में जो अंकित होता है रस, अलंकार, दोहा, चौपाई, छंद इत्यादि का हम लोग क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। छंद विचार इंग्लिश ग्रामर का वह महत्वपूर्ण भाग है जिसके अंतर्गत अंग्रेजी भाषा में अंकित रस, अलंकार, दोहा, चौपाई, छंद इत्यादि का अध्ययन करते हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इसी को हम लोग, इट इज ए ब्रांच ऑफ ग्रामर विच मेक्स अस लर्न अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ पोएट्री। इट इज आल्सो कॉल्ड द साइंस ऑफ पोएट्री। इट इज राइम, आप राइम से लेते हैं। राइम मतलब क्या होता है, तुकबंदी होता है। ब्लड मतलब होता है प्रेम गीत। डर होता है शोक गीत। ये ऐसा विषय है, ये ऐसा भाग है, ये पढ़ने में थोड़ा परेशानी तो आपको लगेगी। आप मेहनत करेंगे तो लगेगा कि थोड़ा सा बहुत परेशानी हो रहा है, दिक्कत हो रहा है, लेकिन जब ही आप इसको पढ़ेंगे, आप इसको समझ लेंगे तो आपको एकदम इजी लगेगा, आसान लगेगा। मेरे दोस्तों, आपको मेरा पढ़ाया हुआ पाठ, अंग्रेजी जो भी पढ़ाते हैं, विज्ञान जो भी पढ़ाते हैं, आपको कैसा लगता है, आप लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब के द्वारा अवश्य बता सकते हैं। मेरे चैनल साइंस बाय आर आर सिन्हा को अधिक सब्सक्राइब एवं शेयर करें।